हेलो बच्चों। तो अभी इन वीडियोस में हम आजकल साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हम एलिमिनेशन मेथड को समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, अभी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी वैरायटी है। तो आप हर तरह के क्वेश्चन देखिए और इसमें से क्वेश्चन सीबीएसई में आता ही है हर बार। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं ये सब सीबीएसई एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबको बहुत अच्छे से ध्यान से समझ के सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन सीबीएसई 2004 में आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप। इसमें इसमें क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसमें आप देखिए ये जो हमें x और y है वो किस तरह से गिवन है। ये ऐसे गिवन है कि इस ब्रैकेट में 2x प्लस 3y लिखा हुआ है। तो नीचे वाली इक्वेशन में भी आप इक्वेशन नंबर 2 में देखिए यहाँ भी 2x प्लस 3y है। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ 3x माइनस 2y है। तो सेकंड इक्वेशन में भी 3x माइनस 2y है। यानी ये ब्रैकेट जो है वो दोनों इक्वेशंस में है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें इसी को एज्यूम कर लेते हैं कि लेट 1 अपॉन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू p। इसे हमने p एज्यूम कर लिया एंड 1 अपॉन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू q। इसको q एज्यूम कर लिया। अब ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं दोनों वैल्यूज। तो क्या होंगी ये p अपॉन 2। ठीक है, 1 अपॉन दिस ब्रैकेट को हमने p लिया हुआ तो ये p अपॉन 2 हो गया प्लस 12 अपॉन 7 और q कहाँ आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा q इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, ऐसा इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 14 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7p प्लस यहाँ पर आ जाएगा 24q इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ से ये इक्वेशन हो जाएगी। इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि या ऐसा करते हैं, पहले हम इसको यहाँ से 7 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 7 टाइम्स ये हो गया। तो हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं 7p प्लस 24q इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7p प्लस 24q इज इक्वल टू 7। ठीक, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया। अब सेकंड इक्वेशन में यही काम करें तो ये है 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सेकंड इक्वेशन में देखिए जब यहाँ आप रखेंगे, ठीक है, मैं इस सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर रख रहा हूँ तो ये हो गया 7p। ठीक है, प्लस 4q इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये तो सिंपल सी इक्वेशन है। तो इसको ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब तो बड़ा सिंपल हो गया क्योंकि इन्होंने यहाँ 7p हमें दे दिया। ठीक है, तो बस इसको ऐसा करते हैं इक्वेशन नंबर, चलो हाँ चलो इसी के नीचे यहीं लिख देते हैं, मैं यहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया 7p प्लस, दोबारा लिख रहा हूँ मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को 24q इज इक्वल टू 7 और ये है 7p प्लस 4q इज इक्वल टू 2। ठीक, और इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, हमको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 7p से 7p कैंसिल हो गया। 24q माइनस 4q इज 20q एंड 7 माइनस 2 इज 5। तो q की वैल्यू यहां से आ गई 5 अपॉन 20 एंड 5 अपॉन 20 इज 1/4। तो q की वैल्यू 1/4 आ गई। ठीक हो गया। अब ये हमें p की वैल्यू निकालनी है तो p की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे थर्ड में रखिए चाहे फोर्थ में रखिए। तो किसी में भी रख देते हैं। q की वैल्यू 1/4 आई थी ना, तो मैं इसी में रखता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 में रख रहा हूँ। ये हो गया 7p प्लस 4 इंटू q की वैल्यू है 1/4, ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू दिस। तो 7p प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो p इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 7। की वैल्यू आ गई 1/7। ठीक है, इक्वल साइन है, 1/7 आ गई। तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई 1/7, q की वैल्यू आ गई 1/4। अब p देखें क्या था, p था हमारा 1/2x प्लस 3y। तो ये वैल्यू रखो यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3y, ये लिख दिया। यहां से क्या हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी हो गया 2x प्लस
3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। एक और नई इक्वेशन नंबर। इसी तरह से क्यू की जो वैल्यू आई थी वो की थी, क्यू जो हमने एज्यूम किया था 1/3x माइनस 2y, यहाँ लिख दीजिए। ये वैल्यू कितनी होगी 1/3x माइनस 2y। तो यहां से हो गया 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल पहले जो हमने जहां से स्टार्टिंग करी थी शुरुआत वाले क्वेश्चन उस तरह का बन गया। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एलिमिनेशन से करिए तो आप एलिमिनेशन से कर दीजिए, तब तो फिर एलिमिनेशन से ही करना पड़ेगा मतलब। और अगर नहीं लिखा है तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम एलिमिनेशन से ही कर देते हैं। तो एलिमिनेशन से करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ आ रहा है 3y, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ आ रहा है इक्वेशन नंबर 6 में -2y, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, ये हो गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 6 को आप मल्टीप्लाई करिए 3 से, ये हुआ 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 12। ठीक, इनको ऐड कर लीजिए, यहां पर लिख देंगे एडिंग, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो 6y और 6y कैंसिल हो गया। 9 प्लस दिस इज 13x एंड 14 प्लस 12 इज 26। x की वैल्यू यहां से आ गई 26/13। ठीक है, ये 26/13। ये वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू रख दीजिए किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, ऐसा करते हैं इक्वेशन नंबर 5 में रख देते हैं। ठीक है, इस 5 वाली में रख दीजिए यहाँ। ये इक्वेशन क्या आती है हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और x की वैल्यू आई है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7। 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू कितना हो गई, y इज इक्वल टू 3/3, दिस इज इक्वल टू 1। यहां से आ गई x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1। ठीक है, देखिए हमने आंसर लिख रखा है, लिख रखा है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1। ठीक, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। ये इस तरह से क्वेश्चन लिखी हुई है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन पहले इसमें सॉल्व किया हुआ है, आपने अगर पहले वीडियो देखे हैं जो आपको देखने चाहिए, तो उसमें क्या था, उसमें क्वेश्चन इस तरह का था कि 2/x प्लस 3/y इस तरह का क्वेश्चन था, इज इक्वल टू समथिंग जो भी है, मान लो 2 है, तो वहां पर रूट नहीं था, लेकिन यहाँ पर रूट है। ठीक है, तो अब वहां हमने क्या किया था, 1/x को p ले लिया था, 1/y को q ले लिया था, तो यहाँ भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ले लेते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 1/√x को हम एज्यूम कर लेते हैं p। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए लेट 1/√x इज p एंड 1/√y इज इक्वल टू q। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। इसमें रखिए 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और इसमें रखिए वैल्यू, ये हो गई 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें कि q कैंसिल कर सकते हैं, p भी कर सकते हैं, कोई भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलो इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये हो गया हमारा कितना 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 4 को कॉपी कर देते हैं, तो 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। ठीक, अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग।
यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये हो गया माइनस और ये प्लस और ये प्लस। 4p से 4p कैंसिल हो गया। 9 + 6 is 15, 15q इज इक्वल टू 4 + 1 is 5। तो q की वैल्यू आ गई यहाँ से 5/15, तो दैट इज इक्वल टू 1/3। ये q की वैल्यू आ गई। अब q की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, 2 में, 3 में या 4 में। तो q की वैल्यू ऐसा करते हैं, इसमें रख देते हैं। ठीक है, मैं इसमें रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। तो 2p + 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2। 2p + 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2p इज इक्वल टू 2 - 1। तो p इज इक्वल टू 1/2। p की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमारा p क्या था और q क्या था? तो p था 1/√x, तो इसको लिख देते हैं 1/√x। ठीक है, तो 1/√x की वैल्यू कितना हो गई? 1/√x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 4। ये आ गई वैल्यू। q था 1/√y, तो यहां लिख दीजिए दिस इज 1/√y। यहां से हो गया √y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9। ठीक, तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चंस में ना आप जहां भी ये डिनोमिनेटर में आ रहे हैं x और y, वहां पर ये लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमें पता होना चाहिए। वैसे शायद आपको पता भी होगा कि क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहे हैं तो ये 0 नहीं हो सकते। अगर ये 0 होंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे 2/√x है, x को 0 आप रख देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना। ऐसे 3/√y में y को 0 रख देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फिर ये क्वेश्चन ही डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये अब गिवन क्यों है, चलो ये बात तो हमें पता है कि मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और किसी तरह से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 आ गई, तो फिर वो फिर हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज ए सोल्यूशन, ये हमें ध्यान रखना। तो चलिए अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, और ये CBSE 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है, ax + by इज इक्वल टू नहीं -a + b इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक से हम ऐसे लिख लेते हैं जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। या देखो इसको ऐसे लिखो, ax + by इज इक्वल टू a - b। ठीक है, अब थोड़ा सा अरेंज लग रही है। और यहां पर लिख दीजिए आप bx, ये इक्वेशन नंबर 2 में लिख रहा हूं, bx - ay इज इक्वल टू a + b। ऐसा लिखते हैं इसको। ठीक, वही इक्वेशन है, इनका नाम ही क्वेश्चन 1 और 2 ही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है बस। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ x के साथ a है, यहाँ x के साथ b है। तो हम क्या करेंगे, हम एक जैसा बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं b से और इस इक्वेशन कर देते हैं a से। तो कर दीजिए, ये हो गया, मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं यहाँ पर, ये हो गया ab इंटू एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा b² इंटू वाई इज इक्वल टू ab माइनस b²। ऐसा होगा। इस इक्वेशन को लिखिए a से मल्टीप्लाई करके, तो ab इंटू एक्स माइनस a² इंटू वाई इज इक्वल टू a² प्लस ab। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, यहाँ आ गया माइनस साइन, ये हो गया प्लस, यहाँ है माइनस, यहाँ है माइनस। ये ab x कैंसिल हुआ है। यहाँ पर हमारे पास बच गया b² प्लस a² इज इक्वल टू, आप देखिए ये ab पॉजिटिव है और ये ab नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गए और ये हो गया -b² माइनस a²। ठीक है, यहां से y कॉमन कर लीजिए, y कॉमन कर लिया तो ये हो गया a² प्लस b² इज इक्वल टू, यहां से माइनस साइन कॉमन करिए, ये हो गया a² प्लस b²। ठीक है, और ये ब्रैकेट कैंसिल हो गई है, तो y की वैल्यू कितना आ गई, -1। ठीक है, y की वैल्यू -1 आ गई। y की वैल्यू -1 कहीं भी रख दीजिए, ये क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से किसी में भी रख दीजिए।
तो इसमें रख देते हैं, चलो इसमें रखते हैं। ये हो गया बी एक्स माइनस ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हो गया बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां से हुआ ये बी एक्स इज इक्वल टू ए उधर चला गया तो ये 2a हो गया और प्लस b हो गया। तो x की वैल्यू कितना आ गई, ये हो गई 2a प्लस b अपॉन। चेक कर लेते हैं, इसमें तो x की वैल्यू, y की वैल्यू -1 आ रही थी। अच्छा ये गड़बड़ हो गया ना, y की वैल्यू -1 थी, हमने +1 रख दी। ठीक है, इसे ठीक कर लीजिए। तो ये वैल्यू है -1, ये -1 होगी तो ये हो जाएगा प्लस, ये होगा, इसको काट दीजिए। ठीक है, लाओ ठीक करके लिख देते हैं, इसको हटा ही दो। अच्छा हुआ ना आंसर लिखा हुआ था। तो कितना हुआ हमारा, ये हो गया a प्लस बी माइनस ए। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया, ये हो गया b अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट देखिए, ये है 2ax माइनस बी वाई। तो इसको ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2004 में सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर है 2ax माइनस 2by, अगर इसको कर दो -2by हो जाएगा। चलो लिख देते हैं 2ax माइनस 2by। ठीक है, और ऐसा करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो इसे लिख देंगे -a माइनस 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 को लिखा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरह से लिख देते हैं। तो ये हो गया 2bx ब्रैकेट ओपन कर दी प्लस 2ay इज इक्वल टू, इसको लिख दिया मैंने 4a, इसको भी उधर ले गए और माइनस b, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर 2ax दिख रहा है या 2bx दिख रहा है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो इसको किसी ना किसी चीज से। तो ऐसा करते हैं, इसको, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं b से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं a से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी, ये होगी 2ab x माइनस 2b स्क्वायर y इज इक्वल टू, b से मल्टीप्लाई किया तो -ab और -4b स्क्वायर, ये आ गया। और ये इक्वेशन क्या आएगी, ये होगी a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2abx प्लस 2a स्क्वायर y इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, यहां पर हम माइनस कर देंगे, माइनस 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 एंड प्लस, सारे साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गए दोनों। तो यहां पर कितना बच गया हमारे पास, -2b स्क्वायर y माइनस 2a स्क्वायर y इज इक्वल टू, देखो यहां पर -ab से ये +ab कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बच गया, -4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम y कॉमन कर लेंगे और माइनस भी कॉमन कर लेते हैं। ये हो गया 2a स्क्वायर, इसे मैंने पहले लिख दिया, प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात तो आपकी समझ में आई गई होगी। वैसे तो यहाँ 2 भी कॉमन था, तो चलो 2 भी कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पर -2 लिख देते हैं एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो गया -4, इसको भी ऐसे लिख दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ब्रैकेट कैंसिल हो गई, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये y की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए। ठीक है, y की वैल्यू तो 2 आ गई। ठीक है, ठीक है, तो y की वैल्यू अच्छी है 2, इसमें रख देते हैं। तो 2bx प्लस 2a
इंटू 2 इज इक्वल टू 4a माइनस बी। ये हो गया 2bx प्लस 4a इज इक्वल टू 4a माइनस बी। ठीक है, अब ये 4a कैंसिल हो जाएंगे, आप चाहें तो ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा, -4a कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से हो गया 2bx इज इक्वल टू माइनस बी। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ से माइनस बी अपॉन 2b, ये वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, तो आंसर चेक कर लीजिए, -1/2 एंड 2 ये होगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।